अगर आज तुम अकेले हो, अगर तुम्हारा फोन चुप रहता है, अगर तुम्हारे दुख पूछने वाला कोई नहीं, अगर तुम सबके लिए खड़े रहे लेकिन आज कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं है, तो ये वीडियो संयोग से नहीं चला है। आज साईं बाबा तुम्हें ढूंढते हुए यहां तक आए हैं, क्योंकि जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है तब ईश्वर उससे सीधे बात करता है। आज मैं तुम्हें साईं बाबा का वो वाक्य बताने वाला हूं जो उस इंसान के लिए है जिसे अपनों ने छोड़ दिया, जिसे हालात ने तोड़ दिया, जिसे जिंदगी ने अकेला कर दिया। लेकिन ध्यान से सुनना, यह वीडियो बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अंत में जो बात आएगी वही बात तुम्हारी सोच, तुम्हारा दर्द और तुम्हारी किस्मत तीनों बदल देगी। सब्र रखो, विश्वास रखो, मैं हर उस इंसान के साथ हूं जिसे दुनिया ने अकेला छोड़ दिया। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह उन टूटे हुए लोगों के लिए दिया गया वचन है जो हर रात चुपचाप रोते हैं और हर सुबह मुस्कुराकर उठ जाते हैं। जब कोई साथ नहीं देता, असली दर्द सच बताओ, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते। तुम मजबूत दिखते हो लेकिन अंदर से बिखर चुके होते हो। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर हर दिन क्या मर रहा है। जिसका दर्द सबसे गहरा होता है उसी पर मेरी कृपा सबसे पहले होती है। बहुत लोग पूछते हैं, साईं बाबा मैं ही क्यों? बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि जो अकेले चल सकता है वही आगे चलकर दूसरों की रोशनी बनता है। अगर आज कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहा है। अब ध्यान से सुनो, जिस दिन तुमने लोगों से उम्मीद छोड़ दी उसी दिन मेरी कृपा शुरू हो जाएगी। यह वाक्य कठोर लगता है, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उम्मीद और टूटन का सच, जब तक तुम लोगों से उम्मीद रखते हो तुम टूटते रहोगे। जब तुम साईं बाबा पर भरोसा रखते हो तुम संभलने लगते हो। याद रखना, लोग साथ तब तक देते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन साईं बाबा बिना शर्त साथ देते हैं। अगर ये चीजें तुम्हारे जीवन में हो रही हैं, अकेलापन बढ़ गया है, लोग अचानक दूर हो गए हैं, दिल बहुत भारी रहता है, बिना कारण आंखें भर आती हैं, तो समझ लेना साईं बाबा तुम्हें अंदर से शुद्ध कर रहे हैं। जिसे सब छोड़ देते हैं उसे मैं थाम लेता हूं। जिसका दिल साफ होता है उसका रास्ता कठिन होता है। रो मत, तू अकेला नहीं है, मैं हूं ना। बहुत लोग कहते हैं मैंने प्रार्थना की फिर भी कुछ नहीं बदला। मैं देर नहीं करता, मैं तैयारी करता हूं। तुम्हें इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि जब समय बदले तो तुम संभाल सको। आज अगर तुम टूट चुके हो तो इसका मतलब है पुराना तुम मर रहा है और नया तुम जन्म लेने वाला है। साईं बाबा कमजोर लोगों को नहीं चुनते, वो उन्हें चुनते हैं जो दर्द सह सकते हैं। आज रात सोने से पहले बस इतना कहना, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, बस आपका विश्वास चाहिए। इतना कहकर सो जाना। जो होगा वो तुम्हारी सोच से बड़ा होगा। जब मन कहता है अब और नहीं, एक समय ऐसा आता है जब इंसान रो भी नहीं पाता। आंखों में आंसू होते हैं लेकिन गिरते नहीं। दिल भारी होता है लेकिन कोई समझता नहीं। तुम लोगों से कहते हो मैं ठीक हूं, लेकिन साईं बाबा जानते हैं तुम ठीक नहीं हो। जब इंसान थक जाता है तब मेरी गोद ही उसका आराम बनती है। वो रातें जो कोई नहीं देखता, सच बताओ, सब सो जाते हैं लेकिन तुम जागते रहते हो, कभी छत को देखते हुए, कभी बीते हुए शब्दों को दोहराते हुए। तुम सोचते हो मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। जो बिना गलती दुख सहता है वही मेरी सबसे बड़ी परीक्षा पास करता है। क्यों अच्छे लोगों को ज्यादा दर्द मिलता है? कभी ध्यान दिया है जो ज्यादा सच्चे होते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा चोट मिलती है। जो सबके लिए खड़े रहते हैं उन्हीं को सबसे पहले गिराया जाता है। हीरा हमेशा दबाव में ही बनता है, कांच को कोई नहीं तोड़ता। अगर तुम्हारा जीवन कठिन है तो समझ लो तुम साधारण नहीं हो। अब यह बात ध्यान से सुनना, मैं उसे ही तोड़ता हूं जिसे मैं जोड़कर कुछ बड़ा बनाना चाहता हूं। आज तुम्हारा टूटना तुम्हारी हार नहीं है, यह तैयारी है। जब सब छूट जाए तब क्या बचता है? जब लोग छूट जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं,
सपने टूट जाते हैं, तब एक चीज बचती है, तुम्हारी आत्मा। और साईं बाबा सीधे आत्मा से बात करते हैं। इसलिए अकेलापन दंड नहीं है, यह दर्शन है। लेकिन जो मौन में थे वही सबसे ज्यादा बोले। जो चुप रहना सीख लेता है वही भीतर से मजबूत हो जाता है। आज अगर तुम ज्यादा चुप हो गए हो तो समझ लो तुम बदल रहे हो। रोना कमजोरी नहीं है, तुम्हें रोना आता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है तुम जिंदा हो। जो रो सकता है वही फिर से मुस्कुरा सकता है। लेकिन याद रखना, लोगों के सामने नहीं, मुझे दिखाकर रोना। दर्द से शक्ति तक का सफर, हर बार जब तुम्हें चोट लगी और तुम फिर भी खड़े हुए, तब तुम्हारे अंदर एक शक्ति बनी। तुम्हें अभी उसका एहसास नहीं है, लेकिन समय आने पर वही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। आज का दर्द कल की पहचान बनेगा। एक सच्चाई जो कोई नहीं बताता, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं समझेगी जब तक तुम सफल नहीं हो जाओगे। आज तुम्हें चुप देखेंगे, कल तुम्हारी आवाज सुनेंगे। लेकिन साईं बाबा आज भी तुम्हें देख रहे हैं। जब भी मन भारी हो, बस मन में इतना कहना, बाबा आज कोई नहीं है, बस आप हैं। इतना कहना काफी है। अगर अचानक पुराने लोग दूर हो रहे हैं, मन एकांत चाहता है, झूठ से नफरत होने लगी है, अकेले रहना अच्छा लगने लगा है, तो समझ लो साईं बाबा तुम्हें ऊंचा उठा रहे हैं। भरोसे का अंतिम सत्य, जिसने मुझ पर छोड़ दिया उसे मैंने कभी खाली नहीं छोड़ा। आज अगर सब कुछ छूट रहा है तो डरना मत, खाली हाथ भरने के लिए ही होते हैं। अगर यह हिस्सा तुम्हारे दिल में कुछ हिला गया हो, अगर लगा हो कि कोई तुम्हारे अंदर उतर कर बोल रहा है, तो यह साईं बाबा का संकेत है। अगले भाग में मैं बताऊंगा वो 3 संकेत जिनसे पता चलता है कि साईं बाबा की कृपा अब शुरू होने वाली है। कृपा हमेशा शोर नहीं करती। बहुत लोग सोचते हैं जब साईं बाबा की कृपा आएगी तो चमत्कार होगा, ढोल बजेगा, सब बदल जाएगा। लेकिन सच ये है, साईं बाबा की कृपा सबसे पहले भीतर उतरती है, बिना आवाज, बिना शोर, बिना घोषणा। बाबा कहते हैं, मैं आता हूं तो पहले मन साफ करता हूं, हालात बाद में बदलता हूं। कृपा का पहला संकेत, मन का बदलना। ध्यान से सुनो। अगर पहले तुम हर बात पर गुस्सा हो जाते थे, अब चुप रहने लगे हो। अगर पहले हर किसी से उम्मीद रखते थे, अब खुद से जुड़ने लगे हो, तो यह संयोग नहीं है, यह साईं बाबा की पहली कृपा है। कृपा का दूसरा संकेत, अकेलेपन में शांति। पहले अकेलापन काटता था, अब वही सुकून देने लगा है। पहले चुप्पी डराती थी, अब वही सच्ची लगने लगी है। साईं बाबा कहते हैं, जिसे अकेले रहना आ गया उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अगर आज तुम कम लोगों में खुश रहने लगे हो, तो समझ लो बाबा तुम्हें भीड़ से ऊपर उठा रहे हैं। कृपा का तीसरा संकेत, सच कड़वा लगने लगता है, अब झूठ अच्छा नहीं लगता। दिखावा थका देता है, भीड़ बेमतलब लगती है। तुम्हें अब साफ बातें पसंद आने लगी हैं, भले ही वो कड़वी हों। साईं बाबा कहते हैं, सत्य का रास्ता अकेला होता है, लेकिन वही सही होता है। जब सब टूट रहा लगे, तब एक बात याद रखना, सब कुछ टूटता दिखे तो घबराना मत, क्योंकि साईं बाबा पुरानी जिंदगी तोड़ते हैं ताकि नई जिंदगी बना सके। बाबा कहते हैं, जो गिर रहा है वही उठने के लिए तैयार है। एक सच्ची कहानी, एक भक्त ने साईं बाबा से कहा, बाबा मैंने सब खो दिया। साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, नहीं, अब तुमने सिर्फ वही खोया जो तुम्हारा था ही नहीं। सोचो कितनी बड़ी बात है। भरोसा क्यों सबसे बड़ा हथियार है? जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, तब सिर्फ भरोसा बचता है, और वही भरोसा सब कुछ वापस लाता है। साईं बाबा कहते हैं, जो मेरे भरोसे बैठ जाता है उसे चलना नहीं पड़ता। आज अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो यह संकेत है। हर कोई यह वीडियो नहीं देखता, हर किसी तक यह शब्द नहीं पहुंचते। अगर तुम यहां तक आए हो तो साईं बाबा ने तुम्हें चुना है। आज की छोटी प्रार्थना, आज बस आंख बंद करो और मन में इतना कहो, साईं बाबा मुझे जल्दी कुछ नहीं चाहिए, बस सही चाहिए। इतना कहना काफी है। आने वाला समय कैसा होगा? दुख एकदम से नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी। लोग नहीं बदलेंगे, लेकिन तुम्हारा नजरिए बदलेगा। हालात वही रहेंगे, लेकिन तुम कमजोर नहीं रहोगे। यही साईं बाबा की कृपा है। साईं बाबा का सबसे गहरा वाक्य,
अब ये बात दिल पर लिख लो। मैं तेरे साथ तब था जब तुझे कोई नहीं समझता था, और मैं तेरे साथ तब भी रहूंगा जब सब तुझे समझने लगेंगे। बाबा कहते हैं मन को साफ कर लो, जीवन अपने आप साफ दिखाई देने लगेगा। मन साफ कैसे होता है? सिर्फ दो चीजों से। एक, सच बोलने से। दो, क्षमा करने से। जो क्षमा करता है वो अपने मन का भार हल्का कर लेता है। कभी कभी दुख इतना बढ़ जाता है कि तुम सोचते हो क्या भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं? और हां, बाबा यही कहते हैं, जब मैं किसी का भला करने वाला होता हूं सबसे पहले उसकी परीक्षा लेता हूं। परीक्षा इसलिए नहीं कि तुम गिरो, परीक्षा इसलिए कि तुम्हारी क्षमता दिख सके। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही इंसान दुख में तपकर मजबूत होता है। बाबा कहते हैं परीक्षा इस बात का संकेत है कि तुम्हारा समय बदलने वाला है। साईं बाबा कहते हैं सब्र और विश्वास रखो, यही मेरी दो दवाइयां में है। ये दो शब्द सब्र और विश्वास तुम्हारी जिंदगी का पूरा नक्शा बदल सकते हैं। सब्र तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है, विश्वास तुम्हें बाहर से सुरक्षित बनाता है। जहां सब्र है वहां जल्दबाजी नहीं, जहां विश्वास है वहां डर नहीं, और जहां सब्र और विश्वास दोनों हैं वहां चमत्कार अपने आप होता है। लोग कहते हैं मेरा समय खराब है, लेकिन बाबा कहते हैं समय कभी खराब नहीं होता, दिशा गलत होती है। अगर मकान की दिशा गलत हो तो कितना भी अच्छा सामान रख दो, शांति नहीं मिलती। वैसे ही अगर जीवन की दिशा गलत हो तो कितनी भी मेहनत कर लो, सुकून नहीं मिलेगा। दिशा कैसे बदले? बस एक विचार बदल लो। और वो विचार क्या है? मैं अकेला नहीं, बाबा मेरे साथ हैं। ये सोच ही पूरी दिशा बदल देती है। कभी कभी दिल इतना टूट जाता है कि इंसान सोच भी नहीं पाता, लेकिन बाबा कहते हैं दिल टूटेगा तभी नया दिल बनेगा। टूटा हुआ दिल कमजोर नहीं होता, वो अनुभवी होता है, वो समझदार होता है, वो गहराई से जीना सीख जाता है। इसीलिए किसी के जाने पर मत रो, किसी के बदल जाने पर मत टूटो। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा मन बड़ा बनने वाला था। तुम सोचते हो मेरी जिंदगी इतनी देर से क्यों बदल रही है, लेकिन बाबा कहते हैं जब तक तुम तैयार नहीं होते मैं तुम्हें नहीं देता। आज जो देर लग रही है वही कल बड़ी राहत बनेगी। ये देर तुम्हें संभालने के लिए है, ये देर तुम्हें बचाने के लिए है, ये देर तुम्हें मजबूत करने के लिए है। कभी कभी इंसान बार बार गिरता है, काम बिगड़ता है, लोग छोड़ते हैं, रिश्ते टूटते हैं, और इंसान कहता है मैं किस लिए जी रहा हूं। लेकिन बाबा कहते हैं गिरते वही हैं जिन्हें मैं उठाने वाला होता हूं। जब तक चीजें टूटेंगी नहीं, नई चीजें बनेंगी कैसे? गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठना जरूरी है। साईं बाबा कहते हैं तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए लिखा है, और जो लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता। लोग छीनने की कोशिश कर सकते हैं, हालात रोकने की कोशिश कर सकते हैं, मुसीबतें रास्ते बदल सकती हैं, लेकिन जो तकदीर में है वो तुमसे कोई नहीं ले सकता। शुरुआत कितनी भी दर्द भरी हो, अंत सुखद होगा अगर तुम बाबा पर विश्वास रखते हो। साईं बाबा कहते हैं हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं, जो पूरी नहीं होती उसी में तुम्हारा भला छुपा होता है। कभी तुम सोचते हो मुझे ये चाहिए था, ये मिला क्यों नहीं? लेकिन बाबा कहते हैं जिस चीज को तुम पकड़कर बैठे हो वो तुम्हारे हाथ जलाती है, इसलिए मैं उसे तुमसे दूर कर देता हूं। कभी कभी चाहत पूरी नहीं होती क्योंकि वो चाहत तुम्हें गलत दिशा में ले जाती। कभी कभी मन टूट जाता है क्योंकि आगे चलकर वो चीज तुम्हें और ज्यादा तोड़ देती। इसलिए याद रखो, न मिलने में भी भलाई छुपी होती है। हर इंसान यही पूछता है बाबा मेरा दुख कब खत्म होगा? और बाबा जवाब देते हैं जब तुम उसे समझना शुरू कर दोगे। दुख समझने की चीज है, भागने की नहीं। जिस दुख से तुम भागते हो वो बार बार आएगा, जिस दुख को तुम समझ लेते हो वो फिर कभी वापस नहीं आता। यह दुनिया एक पाठशाला है। दुख जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। जो दुख से सीख लेता है वो आगे उन गलतियों को दोहराता नहीं, और जब गलतियां बंद तो मुश्किलें भी बंद। साईं बाबा कहते हैं जिंदगी भी कमरे की तरह है, कभी कभी साफ करनी पड़ती है। साफ कैसे? 3 चीजें फेंक दो। 1, पुराने दुख दो, पुराने लोग। 3, पुरानी सोच। अगर कमरे में फालतू सामान भरा हो तो नया सामान कहां आएगा?
ठीक वैसे ही अगर मन में पुराने दुख भरे हों तो नई खुशियां और जगह कैसे पाएंगी? पुराने दुखों को पकड़कर मत रखो, छोड़ दो, छोड़ना सीखो। छोड़ना भी एक पूजा है, छोड़ना भी एक तपस्या है। तुम सोचते हो सारी मुसीबतें मेरे ही पास क्यों आती हैं, लेकिन साईं बाबा कहते हैं जिसे मैं मजबूत बनाना चाहता हूं उसे ही ज्यादा कसौटी पर रखता हूं। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है, वरना इतनी परीक्षा नहीं होती। ये सब जो हो रहा है यह संकेत है कि तुम बड़ी भूमिका के लिए तैयार किए जा रहे हो। जैसे लोहे को तलवार बनने से पहले बार बार हथौड़े से पीटा जाता है, वैसे ही महान आत्माओं को भी बार बार आजमाया जाता है, लेकिन अंत में यही लोहे की तलवार दुनिया को चमकती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बिखर रही है, सब टूट रहा है, सब गलत हो रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम गिरते नहीं हो, तुम्हें नीचे झुकाया जा रहा है ताकि तुम और ऊंचा उठ सको। मोमबत्ती बुझती है तभी फिर से तेज जलती है, दीपक की लौ हिलती है तभी और चमकती है, इंसान टूटता है तभी निखरता है। तुम्हारे जीवन में जो गिरावट आई है वो तुम्हें समाप्त करने नहीं, तुम्हें उछालने आई है। बाबा कहते हैं बस थोड़ा सब्र करो, पहली किरण निकलने वाली है। अध्याय 26। दुख तुम्हारे कर्म का परिणाम नहीं, तुम्हारे भाग्य का निर्माण है। साईं बाबा कहते हैं दुख को कर्म का दंड मत समझो, यह तुम्हारे भविष्य को मजबूत करने की तैयारी है। कभी कभी जीवन में अचानक से इतने झटके आते हैं कि इंसान सोचता है शायद पिछले जन्म का फल खा रहा हूं, लेकिन साईं बाबा साफ कहते हैं नहीं बेटा, तुम्हारे कर्म से ज्यादा तुम्हारी किस्मत बन रही है। जैसे खेत में हल चलाते समय धरती घायल होती है, लेकिन वही घाव बीज को बढ़ने की जगह देते हैं। तुम्हारे जीवन में भी जितनी गहरी चोट लगी है वही तुम्हारे लिए सबसे गहरी सफलता की मिट्टी बन चुकी है। कभी कभी तुम कोई चीज चाहते हो और वह मिलते मिलते छूट जाती है। कभी रिश्ता हाथ से निकल जाता है, कभी नौकरी खो जाती है, कभी पैसा रुक जाता है और इंसान रोता है बाबा ये मेरे साथ ही क्यों। लेकिन साईं बाबा कहते हैं जिसे तुम हानि समझते हो वही तुम्हारी सुरक्षा होती है, क्योंकि वह चीज, वह व्यक्ति, वह परिस्थिति आगे चलकर तुम्हें और नुकसान पहुंचाने वाली थी। इसलिए याद रखना, कभी कभी खोना ही बच जाना होता है। जब इंसान दुख में होता है तो उसे लगता है कि उसके पास कोई नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा प्यार करता हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये उस माता का वचन है जो अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम जहां भी जाते हो, तुम चाहे जितने दुखों से गुजरते हो, बाबा की नजर तुम्हारे ऊपर रहती है और बस एक पल, एक प्रार्थना, एक पुकार सारी दिशा बदल देती है। प्रत्येक घटना, मिलना, बिछड़ना, जीत हार, सफलता असफलता, सब कुछ एक बड़े प्लान का हिस्सा है। साईं बाबा कहते हैं ये दुनिया तुम्हारी परीक्षा नहीं, ये तुम्हारा पाठ है। हर दिन कुछ सिखाता है, हर व्यक्ति कुछ छोड़ जाता है, हर परिस्थिति तुम्हारी आत्मा को नया रूप देती है। कुछ भी बेकार नहीं होता, हर घटना तुम्हें आगे बढ़ा रही है। साईं बाबा की एक सबसे खूबसूरत सीख, दुख बढ़ता है जब इंसान मजबूत होने वाला होता है। कमजोर मन को दुख नहीं दिया जाता क्योंकि वह संभाल नहीं पाएगा। दुख हमेशा उन लोगों के हिस्से आता है जिन्हें ऊपर उठाना होता है, जिन्हें और अधिक सहन शक्ति देनी होती है, जिन्हें जीवन में बड़ी भूमिका निभानी होती है। इसलिए अगर दुख बढ़ गया है तो समझ लो तुम्हारी ताकत भी बढ़ चुकी है। कभी तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम बिल्कुल टूट गए हो, जिंदगी खत्म हो गई है, अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन बाबा कहते हैं गिरना अंत नहीं, नए जीवन की शुरुआत है। अंधेरा छाए बिना सूरज नहीं उगता, रात गहरी होने बिना भोर नहीं आती, दर्द बढ़े बिना चमत्कार नहीं होता। तुम जिस गहराई में गिरे हो, यकीन मानो उतनी ही ऊंचाई पर अब तुम जाने वाले हो। कई बार हमें दिखता है कि काम रुक गया, रिश्ता टूट गया, पैसा अटक गया, सपना अधूरा रह गया, लेकिन बाबा कहते हैं जब पुराना रास्ता बंद होता है तभी नया रास्ता खुलता है। जिंदगी का हर बंद दरवाजा इशारा है कि अब तुम्हें वहां नहीं जाना था। साईं बाबा कभी भी बिना वजह दरवाजा नहीं बंद करते, वो वहीं बंद करते हैं
जिससे आगे खतरा होता है, और नया वही खोलते हैं जिससे आगे सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होती है। तुम रोते हो, विनती करते हो, दुआ मांगते हो, लेकिन लगता है कि कुछ भी बदल नहीं रहा। लेकिन बाबा कहते हैं, मैं हर पुकार सुनता हूं, पर सही समय पर जवाब देता हूं। अगर बीज बोते ही पेड़ बन जाए तो मिट्टी इसे संभाल नहीं पाएगी। ठीक वैसे ही आज अगर तुम्हें सब कुछ मिल जाए तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। इसलिए बाबा तुमको समय दे रहे हैं, अंदर से मजबूत होने का, तैयार होने का। जैसे ही तुम्हारी तैयारी पूरी होगी, चमत्कार शुरू हो जाएगा। साईं बाबा एक बात हमेशा कहते हैं, दुख भी मेहमान है, आया है तो जाएगा भी। कोई रात हमेशा नहीं रहती, कोई सर्दी हमेशा नहीं रहती, कोई दर्द हमेशा नहीं रहता। जैसे हवा का झोंका आता है, वैसे ही कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन झोंके कभी रुके नहीं रहते। याद रखना, तुम्हारा दुख भी खत्म होगा, बहुत जल्द होगा, और इतना सुंदर बदलाव आएगा कि तुम इस दुख को शुक्र मानोगे। हाँ, इतना ही काफी है। जब मन थक जाए, बाबा कहते हैं, मैं हूं जब कोई साथ न दे, मैं हूं जब रास्ता न दिखे, मैं हूं जब डर लगे, मैं हूं। और जब तुम्हें लगे कि जीवन खत्म हो गया है, बाबा कहते हैं, नहीं, मैं हूं, और जब तक मैं हूं तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। अब एक पल के लिए आंखें बंद करो, धीरे से सांस लो, और मन ही मन कहना, साईं बाबा, मैं थक गया हूं, लेकिन मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। तुम्हें यकीन नहीं होगा, इस एक वाक्य से तुम्हारे दुख का आधा बोझ वहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिसे साईं का सहारा मिल जाए, उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। अगर साईं बाबा की ये सीख आपके दिल को छू गई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा का संदेश हर दिन आपकी जिंदगी को रोशन